एक बार की बात है, परी लोक की दुनिया में बहुत सारी परियां रहती थीं। वहाँ पर एक लोरा नाम की परी भी रहा करती थी। वो देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके एक आँख होने के कारण सभी परियां उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थीं। कुछ परियां उसे चिढ़ाने के लिए बोलती थीं कि तुम एक चुड़ैल की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे पास एक आँख है। ऐसे ही बोलकर सभी परियां उसका बहुत मजाक बनाती थीं। अरे परियों, इस लोरा परी को तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये एक परी है। मुझे तो लगता है कि ये एक राक्षस की पुत्री है। हाँ फ्लोरा परी, तुम सही कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे परियों, इस लोरा परी से तो दूर ही रहो, नहीं तो ये हम लोगों को ही खा जाएगी। नहीं, मैं एक चुड़ैल की बेटी नहीं हूँ, मैं तो एक परी की बेटी हूँ। मुझे तुम लोग ऐसा मत बोलो, नहीं तो हम लोग तुम्हें क्या बोले कि तुम एक चुड़ैल की बेटी नहीं, तुम एक परी की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे पास एक आँख है। परियों की ऐसी बातें सुनकर लोरा परी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर लोरा उड़ते हुए गार्डन में घूमने चली जाती है। वो गार्डन में घूम रही थी, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। लोरा उस लड़के को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। और फिर एक दिन लोरा उस लड़के से बोलती है, राजकुमार, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता आदित्य? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इतना सुंदर हूँ और तुम एक आँख वाली चुड़ैल जैसी लगती हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी चुड़ैल से शादी करूँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने जैसे एक सुंदर राजकुमारी से शादी करूँगा। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर लोरा को बहुत बुरा लगता है। कोई कुछ भी बोलता था तो लोरा परी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर लोरा परी को बहुत बुरा लगता है। लोरा परी एक तालाब के पास जाती है। राजकुमार को मेरी सुंदरता से ही मतलब है, मुझसे इस परीलोक में कोई बात भी नहीं करता है। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे कोई बात भी नहीं करता है? फिर मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूँगी जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता है? फिर लोरा जैसे ही तालाब में कूदने वाली होती है, उसे एक चुड़ैल रोकती है और उससे बोलती है, रुको लोरा, क्या हुआ है? और तुम इस तालाब में कूदकर मरना क्यों चाहती हो? क्या तुम मेरी तरह एक चुड़ैल बनना चाहती हो? क्या तुम जानती हो लोरा, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हुआ करती थी और मैं गुस्से में आकर एक कुएं में अपनी जान दे दी। तभी से मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और तभी से मैं ऐसे ही भटकती रहती हूँ। क्या तुम भी मेरी तरह बनना चाहती हो लोरा? तो मैं क्या करूँ चुड़ैल जी? मुझे सभी लोग एक आँख वाली परी या फिर चुड़ैल की बेटी बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं और मुझसे परी लोक की कोई भी परियां बात नहीं करती हैं। आप ही बताइए चुड़ैल जी, मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं? अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है लोरा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में चुड़ैल जी आप मेरी मदद करेंगी? हाँ लोरा, ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। इससे तुम जो भी कहोगी वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा और तुम इस जादुई छड़ी से बोलकर अपनी ये आंखें ठीक कर सकती हो और तुम भी बाकी के परियों की जैसी खूबसूरत परी बन सकती हो। धन्यवाद चुड़ैल, आपको मेरी मदद करने के लिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर लोरा परी चुड़ैल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। लोरा गार्डन में पहुँचकर छड़ी से बोलती है, हे जादुई छड़ी, तुम मेरी 2 आंखें कर दो, बिल्कुल बाकी के परियों की तरह। लोरा के ये कहते ही उसकी एक आंखें गायब हो जाती है और बाकी के परियों की तरह 2 आंखें हो जाती हैं। अब लोरा भी बिल्कुल बाकी के परियों की तरह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। फिर लोरा परी जैसे ही गार्डन से गुजरती है, उसे बाकी की परियां देखकर हैरान हो जाती हैं।
और फिर एक दिन लोरा परी घूम रही थी, तभी उसे वही राजकुमार दिखाई देता है और लोरा से बोलता है, परी तुम कौन हो? मैंने तुमको इससे पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। फिर लोरा परी आगे चली जाती है और आगे जाने पर उसे कुछ परियां रोक लेती हैं और उससे बोलती हैं, हे सुंदर लोरा परी, तुमने क्या किया है और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुमने अपने रूप के साथ क्या किया है? हे सुंदर दिखने वाली परी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? हम लोगों को भी बता दो। तुम लोग 15 दिनों तक घर से बाहर मत निकलो, जिससे तुम लोग भी खूबसूरत परी बन जाओगी। सभी परियां सुंदर दिखने के लिए घर में रहने लगती हैं। अब मुझे इस आदित्य को सबक सिखाना चाहिए, उसने मेरी बहुत मजाक उड़ाई है। फिर लोरा परी राजकुमार के पास जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर जादुई छड़ी से बोलती है, हे जादुई छड़ी, राजकुमार को एक घोड़े में बदल दो। फिर लोरा परी के इतना बोलते ही राजकुमार एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। लोरा परी राजकुमार को घोड़े में परिवर्तित करके बहुत खुश होती है और फिर लोरा परी अचानक वहां से गायब हो जाती है और फिर उसी तालाब के पास जा पहुंचती है जहां पर उसे चुड़ैल मिली थी। अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तभी वही चुड़ैल प्रकट होती है जिसने लोरा को जादुई छड़ी दी होती है। फिर चुड़ैल लोरा से बोलती है, लोरा तुम ये क्या कर रही हो? मैंने ये जादुई छड़ी दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि मैं दूसरों की भलाई करने के लिए दी थी। और तुम क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैल जी, वो लोग भी मुझे बहुत परेशान करते थे और मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। हाँ, उन्होंने तुम्हें चिढ़ाया होगा, लेकिन तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करोगी तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है चुड़ैल जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं वैसा नहीं करूँगी। सुनो लोरा, तुम मुझे जादुई छड़ी वापस कर दो। तुम पहले से ही खूबसूरत बन चुकी हो, अब तुम्हें जादुई छड़ी की क्या जरूरत है? हाँ, आप सही कहती हैं, आप मुझसे अपना जादुई छड़ी वापस ले लीजिए। फिर चुड़ैल लोरा से अपना जादुई छड़ी वापस ले लेती है और तालाब में फिर से वापस चली जाती है और फिर लोरा अपने नए रूप में खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।